नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार सेन। आप देख रहे हैं अपना हिंद न्यूज। अभी मैं हूं गांधी रेसिडेंशियल हाई स्कूल पटना में और अभी हम जानेंगे प्रधानाचार्य से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? किसलय कुमार। सर, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में वो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। बच्चों के बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर ये सारा चीज किया जाता है, और ये गवर्नमेंट स्कूल में देखने को नहीं मिलता है। इस पे आप क्या कहिएगा? ये केवल डिसिप्लिन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रिम्यूनरेशन एक फ़ीस लगता है, उस फ़ीस के एवज़ में बहुत अच्छे से प्राइवेट स्कूल्स मैनेज करती हैं। लोगों को, बच्चों को उस लेवल में ले जाती है क्योंकि बाहर में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। उस कॉम्पिटिशन को फ़ेस करने के लिए उस लेवल को अपलिफ्ट करके इंग्लिश पे ध्यान देते हुए, मैथ्स पे ध्यान देते हुए, आई या कंप्यूटर्स का ध्यान देते हुए उनको उस लेवल में तैयार करते हैं कि बाहर जाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, हमारा बिहार का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, कंप्यूटर में आईटी कंपनी नहीं है। हो रहा है इम्प्रूवमेंट, लेकिन उस अनुपात में नहीं हो रहा है। सर, कहीं न कहीं बिहार में पढ़ने वाले जो गाँव क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि आगे जाकर के मुझे किस कॉम्पिटिशन को फेस करना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि बाहर में बच्चों को इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है सीखना, लेकिन गाँव के बच्चों के लिए एक लॉलीपॉप जैसा मिड डे मील का योजना है, बच्चे जाते हैं, वो खाते हैं और खेलते-कूदते हैं। पढ़ाई उस हिसाब से नहीं है। अवेयरनेस जगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जैसे अभी कर रही है अच्छा काम, कर ही रही है, लेकिन और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा, अवेयरनेस आएगा बच्चों में कि हाँ, हमको करना क्या है। गाइडलाइन शुरू से ही, बचपन से ही एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा कि किस फील्ड में जाना है, किस कॉम्पिटिशन को देना है, तो आसानी हो जाएगी बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाते हैं। हालाँकि अभी बच्चों के लिए एक मोबाइल सबसे बड़ा कारण हो चुका है, कि बच्चे खेलते-कूदने कम जाते हैं पार्क वगैरह में, लेकिन हर जगह मोबाइल, 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 गेम खेलते हैं। लेकिन उससे मानसिक विकास उनका नहीं हो पाता है। सर, इसको आप कैसे ये देखते हैं? एक रिसेंट ट्रेंड है। बहुत कोरोना के बाद बहुत बच्चे ऑनलाइन प्रोग्राम के कारण मोबाइल से बहुत नज़दीक हो गए। अब मोबाइल के कारण लोग इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। एक पहले के ज़माने में हम लोग खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, कैंपस होता था स्कूल का, बड़ा स्पेस होता था। अब नहीं है। गली-कूचे में स्कूल खुल जाते हैं, जगह होती नहीं है, बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता है। आपका जो शारीरिक जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये एक है, कुरीति है। इसको पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ, टीचर को मिल के दूर करना पड़ेगा। सर, कहीं गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूल अलग-अलग एक्टिविटी कराती है, अलग-अलग बच्चों को चीज़ें सीखने को मिलते हैं उस चीज़ से। गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ डेवलप क्यों नहीं है सर अभी तक? इस चीज़ में सुधार चाहिए गवर्नमेंट सर। में मानसिकता वैसी नहीं है। गवर्नमेंट में अगर जैसे अभी जैसे हमारे भाई साहब ने बोला, सुभाष जी ने, तो वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और एक कंसिस्टेंट करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म तक। 10 साल, 15 साल गवर्नमेंट की स्थिति सुधारी जाए, मार्गदर्शन दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही सारे स्कूल्स में, टीचर को सैलरी अच्छी मिलती है, बट उस अनुपात में जो पढ़ाने का तजुर्बा है टीचर को, या बाहर की तरफ कोचिंग वगैरह, स्कूल की तरफ, स्कूल से बाहर जाके आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है इतना सैलरी लेने के बाद भी। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट में शुरू से ही डेवलप करना पड़ेगा ताकि बच्चे अवेयर बने, सब चीज़ उनको नॉलेज मिलता रहे, चाहे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, लेटेस्ट नॉलेज हो, एजुकेशन हो, लैंग्वेज हो, सब मिलता रहे। कहीं न कहीं सर, प्राइवेट स्कूल में टीचर को कम सैलरी मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में, लेकिन प्राइवेट स्कूल में शिक्षा अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे टीचर लोग से फ़ॉलो अप लिया जाता है कि उन्होंने क्या पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। गवर्नमेंट स्कूल में कोई पूछने वाला नहीं है कि वो बच्चों को क्या पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं, और इसी वजह से हमको लगता है कि सर, गवर्नमेंट स्कूल में ये शिक्षा व्यवस्था डेवलप नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये भी रीज़न है। सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इतनी सैलरी लेते हैं तो आप पढ़ाइए अच्छे से। इतना जितना सैलरी मिलता है उनको उनको ध्यान देना चाहिए, और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए पदाधिकारियों के द्वारा टीचर को कि आप अच्छा से पढ़ाइए, वरना डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा। सर, कहीं न कहीं गवर्नमेंट स्कूल को में पढ़ाने वाले शिक्षकों को
ये भी देखा जाता है कभी उन्हें जनगणना के लिए भेज दिया जाता है, कभी-कभी चुनाव में भेज दिया जाता है। ये कहाँ तक सही है सर? ये भी ठीक नहीं है कि आप जिस चीज़ के लिए रखे हैं उसको आप गलत डायरेक्शन में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी जब वो केवल पढ़ाएगा। डिसिप्लिन टॉप डाउन अप्रोच है। पहले आप ऊपर से डिसिप्लिन होइए, फिर टीचर को डिसिप्लिन कीजिए, फिर बच्चे डिसिप्लिन होंगे, राइट? ऐसा तो नहीं है कि बच्चे पहले डिसिप्लिन होंगे, फिर टीचर डिसिप्लिन होंगे और फिर हमारे ऊपर के पदाधिकारी डिसिप्लिन है, ऐसा होता नहीं है। तो पहले आप टॉप डाउन अप्रोच रखिए और गलत डायरेक्शन में, गलत चीज़ों में या विपरीत चीज़ों में टीचर को ना लगाया जाए। इससे शिक्षा व्यवस्था पे असर पड़ता है। कहीं न कहीं सर कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड की, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल वाले ऐसा फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, उसमें बच्चों का पढ़ाई जो बाधित हो जाता है सर, ये सुविधा नहीं दे पाते वो लोग। टीचर लोग बहुत ज़्यादा टेक सेवी नहीं है। मतलब उनको टेक्नोलॉजी कैसे हैंडल करना है, घर से करना है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। इतना पैसा देने के बाद भी, तो ये सब कारण हो सकता है और है भी। और बहुत सारी बातें और भी है इसके बियॉन्ड है जो मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये डिसिप्लिन की कमी है, टेक सेवी होना नहीं है। आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट में, नई-नई चीज़ों को आप सीख नहीं पाते हैं, तो आप क्या सिखाएँगे? सर मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा, आप अपने स्कूल में बच्चों को क्या-क्या सुविधाएँ देते हैं? देखिए हमारा गरीब बच्चा ज़्यादा पढ़ता है हमारे यहाँ। हमारा बहुत पुराना स्कूल है, 84 का स्कूल है। हमने कमर्शियलाइज़ नहीं किया है इसको। हम ड्रेस भी नहीं, अपना आप ड्रेस लीजिए, अपना किताब लीजिए, नॉर्मल एनसीईआरटी की बुक हम चलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन एक अनिवार्य आवश्यकता की चीज़ है। अच्छे से पढ़ाया जाए, सबको एजुकेशन मिले। गरीब हो, अमीर हो, मिडल क्लास हो, अपर क्लास हो, सबको एक साथ। तो हमारे यहाँ बच्चे सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ एजुकेशन लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर का हमारा वाईफाई है कैंपस, तो अच्छे से पढ़ाई हो सब बच्चों को, टेक सेवी हो और हम उसको ट्रैक करते हैं कि टीचर कितना पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हमारा कोर्स खत्म हो चुका है, 7th, 8th, 9th, 10th का, अब रिवीजन चल रहा है। क्योंकि कोर्स वही है 20 सालों से, 30 सालों से, बहुत माइनर चेंजेस हैं और ड्यूरेशन लंबा है। हम चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी कोर्स खत्म करके रिवीजन कराया जाए, मल्टीपल रिवीजन कराया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, मोटिवेशन दिया जाए, हमारा कोर्स जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे स्कूल में। और भी करने की ज़रूरत है लेकिन। सर हर एक विषयों के लिए अलग-अलग टीचर हैं आपके? हाँ, हमारे यहाँ अलग-अलग टीचर हैं, सब चीज़ के अलग-अलग टीचर हैं। सर ऐसा भी देखा जाता है कभी गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाई होते हैं और असल ज़िंदगी में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, वो बच्चों के अंदर वो उत्साह हो ही नहीं पाते हैं कि उनके सामने अगर कोई सिचुएशन आ गया तो उसे झेल नहीं पाते सर। उस बिल्कुल हिसाब ऐसा से बच्चों है, को नहीं ऐसा तैयार है। किया जाता है। इसलिए कि वो कमी है टीचर में। हमारा एप्टीट्यूड का जो क्राइटेरिया है टीचर के लिए, कम्युनिकेशन पे पहले ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो कम्युनिकेट करते हैं बच्चों को। तो कम्युनिकेशन में, इंटरव्यू में, वाइवा में कि कैसे लिया जाए इंटरव्यू ताकि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक हो। जब खुद ही कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे दिखाते हैं? मैं ये देखता हूँ, हम बिहारियों के साथ जब हम बाहर जाते हैं, तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो भैंस वाले नेताजी का ज़िक्र जो हम कर रहे हैं, वो हाजीपुर विधानसभा से भैंस लेकर नॉमिनेशन करने पहुँचे थे 2015 में। चलिए हम उससे जुड़ते हैं और उनका विचार जानते हैं कि शिक्षा को कैसे डेवलप किया जाए सर। और गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक शिक्षा उस स्तर पे नहीं है, प्राइवेट स्कूल की तुलना में। जैसा कि हमारे गुरु भाई आदरणीय कृष्ण जी ने बोला, रोड मैप पहले तो तैयार होना चाहिए। जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स का रोड मैप तैयार है, खाका तैयार है, खाका पहले बनाना चाहिए सरकारी विद्यालयों में। अनुशासन प्रथम, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। प्रथम अनुशासन। पहले जिस पहले जब मैं इस स्कूल का केविसा स्कूल का जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, छात्र जीवन में था, हम लोग को 8 घंटे प्रतिदिन 8 सब्जेक्ट 8 विषय रोज पढ़ाता था। उस तरह आज के तारीख में भी 8 विषय रहे, 8 विषय का 8 शिक्षक नियुक्त हो। अब विज्ञान है तो विज्ञान में है जीव विज्ञान, आपको केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तीन
और सारे विषय हैं। और सारे विषय हैं, तो सब सब्जेक्ट का, सब विषय का अपना अलग अलग टीचर होना चाहिए, तब जाकर के सरकारी स्कूल विकास करेगा। आज के पाठक जी है कि सरकारी स्कूल के सारे शिक्षकों को भेज देते हैं कभी चुनाव के लिए, कभी भेज देता है किसी काम के लिए, कभी बोरा खरीदने के लिए भेज देता है। ये क्या काम करवा रहे हैं भाई? और आपके जो प्रोफेसर है चंद्रशेखर यादव जी, जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, इनके हाथ में कोई काम नहीं है कि ये शिक्षा को दुरुस्त करे। अपने प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, तो ये शिक्षा को ज्यादा दुरुस्त कर सकते हैं। सर एक सवाल कि खिचड़ी जरूरी है या एजुकेशन? ये एकदम, ये तो एकदम गुड्डू जी, एजुकेशन एकदम जरूरी है, खिचड़ी कोई जरूरी नहीं है। शिक्षा का कैसे नरेंद्र मोदी जी नारा लगाते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, खाएगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, कहाँ ये नारा लगाता है? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो खिचड़ी जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी है। एक चीज जान ले युवा कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इसके लिए मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं कि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन युवा ये जान ले कि आगे आपके भविष्य में जो आपका चैलेंज होने वाला है, जो कि एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है खिचड़ी का, ड्रेस का, ये आगे आपके भविष्य में काम आने वाला नहीं है। चलिए हम सर से एक दो सवाल और करते हैं कि सर एक चीज बताइए मुझे कि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं है और बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बाहर में जाने का, और इंग्लिश और हिंदी को भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसे हम लोग बहुत महत्व देते हैं, लेकिन इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों सर? देखिए, शुरू से ही हम कॉलोनाइज रहे ब्रिटिश द्वारा, तो ब्रिटिश के द्वारा कॉलोनाइज होने के कारण हमारे यहाँ इंग्लिश पसरा, मतलब बढ़ा, आगे बढ़ा। तो आज़ादी के पहले से ही एक माइंडसेट हमारे यहाँ, एक माइंडसेट भी हो गया है कि हम अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं देते, हिंदी संस्कृत को रिस्पेक्ट नहीं देते, दूसरे के कल्चर को हम ज़्यादा। लेकिन उसके फायदे भी है कि हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा माइग्रेट करते हैं अमेरिका, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज में, तो इंग्लिश का फायदा भी मिल जाता है। और गवर्नमेंट ने ना ग्लोबलाइजेशन के समय 91 में हमारे हिंदी को उस ढंग से प्रमोट नहीं की जैसे चाइनीज ने किया, जापानीज ने किया। तो हम कहीं ना कहीं अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने में थोड़ा पीछे तो रहे ही हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इंग्लिश ने स्थान ले लिया उसका, इसलिए कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हमारे यहाँ सारी चीजें उपलब्ध है उसके बारे में, इंग्लिश के बारे में। हम अपने लैंग्वेज को डेवलप नहीं कर पाया जिस अनुपात में करना चाहिए था, ये कमी तो रह गई। सर एक चीज देखा गया कि बड़े बड़े शिक्षित लोग जो हैं उनके मौन रहने से अभी तक शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है गवर्नमेंट स्कूल का। वो जानते हैं कि बच्चों के लिए वो एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी नहीं है, लेकिन वो मौन बैठे हैं। वो जानते हैं कि बच्चों का यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में भविष्य नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी वो मौन है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? ज्यादातर लोगों की जो चुप्पी है ना, वही कारण बनती है चेंजेस नहीं होने का। चेंज अगर करना है तो टॉप डाउन रखिए, बॉटम अप भी रखिए, दोनों तरफ से आप इसका विरोध कीजिए। जो गवर्नमेंट की स्थिति है, पहले तो गवर्नमेंट ही स्कूल थे, प्राइवेट था कहाँ? हम लोग जब पढ़ते थे हिंदी मीडियम में, तो गवर्नमेंट स्कूल था। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको कोई भी सीख लेगा, हमने भी सीखा, हम भी बाहर गए। तो हिंदी संस्कृत हमारी जो धरोहर है उसको बचा के रखिए, उसको भी डेवलप कराइए, और ये एक डिसिप्लिन कांस्टेंट अप्रोच रखिए कि कैसे इसको डेवलप करना है। एक आदमी से नहीं होगा, सबको मिलकर डेवलप करना पड़ेगा। शिक्षित जो लोग हैं उनको आवाज बनना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कूल के लिए। बाकी आप देखते रहिए अपना हिंद न्यूज, बने रहिए हमारे साथ।